नमस्कार दोस्तों, स्टडी 98 पर आपका स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। अब हम देखेंगे इस वीडियो में कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी क्यों है और घूर्णन क्यों कर रही है, और जब ये सूर्य की परिक्रमा करती है तो कभी पास और कभी सूर्य से दूर क्यों चली जाती है। तो हम पहले देखते हैं कि ये झुकी क्यों है। क्योंकि सूर्य का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है और पृथ्वी का द्रव्यमान उसकी तुलना में बहुत ही कम है, तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होने के कारण वह पृथ्वी को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। और इस आकर्षण के दौरान पृथ्वी अपने आप को बचाने के लिए सूर्य से विपरीत दिशा में झुक गई। जैसे आप रस्सी खींचते समय देखते हैं कि जो पार्टी कमज़ोर होती है वो अपने आप को बचाने के लिए वो दिशा के विपरीत झुक जाती है। इसीलिए पृथ्वी को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए 23.5 डिग्री झुकना पड़ा। अब हम देखते हैं कि पृथ्वी घूर्णन क्यों करती है। प्रारंभ में जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो उस समय गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सभी कण आपस में आकर जुड़ने लगे और वो इतनी तीव्र गति से आए कि उसमें जो है कि घूर्णन प्रारंभ हो गया। और हमारा जड़त्व का नियम कहता है कि जो वस्तु गतिमान थी वो गतिमान रहेगी, जो वस्तु स्थिर थी वह स्थिर रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसी के कारण पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है और पृथ्वी पे अपने अक्ष के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं, प्लस सूर्य हमें पूर्व में उगता हुआ दिखाई देता है और पश्चिम में ढलता हुआ दिखाई देता है। अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं कि सूर्य की परिक्रमा करते समय पृथ्वी कभी दूर और कभी पास क्यों आती है। जैसे जब एक टाइम होता है उपसौर का, एक टाइम होता है अपसौर का, तो हम जानते हैं कि एक क्यों होता है। अब हम देखेंगे कि सूर्य की परिक्रमा करते समय पृथ्वी सूर्य के कभी पास और कभी दूर क्यों जाती है। ये हमारी पृथ्वी है और इससे एक टुकड़ा निकालते हैं समझने के लिए। ये पृथ्वी का टुकड़ा है। तो पृथ्वी को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, क्रस्ट और बीच वाला भाग मेंटल और अंत वाला भाग जो एकदम केंद्र में है, कोर बोलते हैं। पृथ्वी के धरातल पर महाद्वीप और महासागर दोनों की उपस्थिति होती है, क्योंकि महासागरीय भाग का क्रस्ट जो होता है वो बेसाल्टिक चट्टानों से बना हुआ होता है और बेसाल्टिक चट्टानों में लोहा की अधिकता होती है और इसमें मैग्नीशियम भी पाया जाता है और चूना भी पाया जाता है। इन तीनों की अधिकता के कारण इसका घनत्व अधिक हो जाता है। जब इसका घनत्व अधिक हो जाएगा तो इस पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण अधिक लगेगा। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं महाद्वीपीय क्रस्ट, जिसमें ग्रेनाइट और नीस की बहुलता पाई जाती है। ये दोनों हल्के होते हैं, तो महाद्वीप का घनत्व कम हो जाता है, तो इस पर गुरुत्वाकर्षण भी कम लगता है। अब हम देखते हैं कि जैसे हमारा पूरा विश्व का मैप है। अब विषुवत रेखा यहीं के आसपास से गुजरती है। अब देखेंगे ऊपर उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कॉन्टिनेंट बहुत ज़्यादा है, मतलब महाद्वीप बहुत ज़्यादा हैं, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में महासागर ज़्यादा हैं। और अभी आप देखें हैं कि महासागर का घनत्व अधिक होता है और महाद्वीप का घनत्व कम होता है।
तो इसी के कारण अब हम देखते हैं कि सूर्य पृथ्वी पर अपने गुरुत्वाकर्षण प्रभाव कैसे डालता है। जैसे अभी आपने ऊपर देखा कि इसमें महासागर जाता है दक्षिणी भाग में और उत्तरी भाग में महाद्वीप जाता है। जब महासागर का भाग सूर्य की तरफ आता है तो दूरी कम हो जाती है, क्योंकि घनत्व महासागर का बहुत ज़्यादा होता है, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अधिक लगता है तो दूरी कम हो जाती है। तो इसको उपसर्ग बोलते हैं और यह 3 जनवरी को होता है, क्योंकि दक्षिणी भाग में महासागर जाता है और दूरी कम हो जाती है, और तो इसको उपसर्ग बोलते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी, उस समय उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी, जिस कारण यहाँ पर जनवरी के माह में ठंडी पड़ती है। और वहीं जब पृथ्वी का महाद्वीपीय भाग अर्थात उत्तरी गोलार्ध जब सूर्य के सामने आता है तो उस समय दूरी अधिक हो जाती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कम पड़ता है महाद्वीपों पर। तो इसको अपसर बोलते हैं और यह घटना 4 जुलाई को होती है और उस समय उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है, जिससे इस समय यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव देखा जाता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश देख लेते हैं, जैसे 0 डिग्री और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, वहीं 23 सितंबर और 21 मार्च को विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। उसके बाद धीरे धीरे सूर्य की किरणें दक्षिणायन होना प्रारंभ होती हैं, तो 23 सितंबर को एक बार यहाँ पर पड़ती हैं। फिर सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में पहुँच जाती हैं और जब यहाँ से वापस आती हैं तो पुनः 21 मार्च को यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें 2 बार सीधी पड़ती हैं। कर्क और मकर रेखा के बीच के सारे अक्षांशों को 2 बार सीधी किरणें पड़ती हैं, वहीं कर्क रेखा को केवल 1 बार सूर्य की सीधी किरणें मिलती हैं और मकर रेखा को भी केवल 1 बार सीधी किरणें मिलती हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।